brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। पिछले कुछ दिनों से कार डीलर एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। कार डीलरों के पास कारों का भंडार जमा हो गया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा, उसका कहना है कि पूरे भारत में ऑटो डीलर्स के पास पैसेंजर कारों के स्टॉक में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि देश भर में कार डीलर्स के पास करीबन 8 लाख कारों का स्टॉक जमा हो गया है। इन कारों की टोटल कीमत निकालें तो ये करीबन 77,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर के कार डीलर्स के पास करीबन 70 से 75 दिनों का या करीबन 2.5 महीने का स्टॉक जमा पड़ा है। कोरोना महामारी के बाद ये पहला मौका है जब कारों की बिक्री में इतनी ज्यादा गिरावट आई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, त्योहारी मौसम के बावजूद बाजार पर काफी दबाव बना हुआ है। गाड़ियां अब 70 से 75 दिनों तक गोदाम में खड़ी रहती हैं। देश भर में पैसेंजर कारों का कुल स्टॉक करीबन 7.8 लाख गाड़ियों पर पहुंच गया है। इन कारों की कुल कीमत 77,800 करोड़ रुपए है। हालांकि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम का अनुमान है कि डीलरों के पास करीबन 4 लाख कारें स्टॉक में जमा हैं। सियाम का कहना है कि कार कंपनियां स्टॉक को देखते हुए उत्पादन को कम कर सकती हैं और बिक्री बढ़ाने के लिए नए तरीके अपना सकती हैं। कारों की बिक्री की बात करें तो लगातार ये घटती जा रही हैं। जुलाई के दौरान कारों की बिक्री में सालाना आधार पर 2.5% की गिरावट आई है। जुलाई में 3,41,000 पैसेंजर गाड़ियां बेची गई। महिंद्रा, टोयोटा और किया को छोड़ दें तो ज्यादातर कार कंपनियों की जुलाई में बिक्री नीचे ही आई है। मारुति सुजुकी की जुलाई में बिक्री पिछले साल की जुलाई के मुकाबले करीबन 10% घटी है। वहीं हुंडई, टाटा मोटर्स और होंडा की बिक्री में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में सालाना आधार पर 7% की गिरावट देखी गई है। वहीं ईवी सेगमेंट की लीडर कही जाने वाली टाटा मोटर्स की बिक्री बीते साल की जुलाई के मुकाबले 21% तक गिर गई है। कंपनी ने इस साल जुलाई में भारत में अपनी कुल 5,027 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री की है, जबकि पिछले साल की जुलाई महीने में ही कंपनी ने 6,329 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची थीं। इस तरह अगस्त में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में लगभग 5% की गिरावट देखी गई। अगस्त के दौरान देश भर में कुल 3,09,053 यात्री गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि अगस्त 2023 में ये संख्या 3,23,720 थी, जबकि 5-6 महीने पहले ही कई गाड़ियों के लिए लंबी वेटिंग चल रही थी। ये तो गाड़ियों की गिरावट के कुछ आंकड़े हो गए। अब हम ये जानते हैं कि कारों की बिक्री घटने के कारण क्या है। वैसे तो कारों की बिक्री में सुस्ती की शुरुआत इस साल लोकसभा चुनाव से हुई थी। इसके बाद भीषण गर्मी और उसके बाद जोरदार बारिश के चलते कारों की बिक्री पर असर देखने को मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि कारों की बिक्री घटने के पीछे 5 बड़े कारण जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कारों की बिक्री घटने का सबसे प्रमुख कारण कोरोना के बाद कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया था, इसे बताया गया है। पिछले 3 सालों से कारों की बिक्री में लगभग दोहरे अंक की वृद्धि देखी गई है, इसलिए एक निश्चित साइकिल के बाद बिक्री घटना स्वाभाविक है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। कोरोना से पहले भी चिप की शॉर्टेज के चलते कार कंपनियों ने उत्पादन घटा दिया था, लेकिन चिप की ये कमी का संकट जैसे दूर हुआ, कार कंपनियों ने अपना उत्पादन बढ़ाया और लोगों ने जमकर कारें खरीदी। कार बिक्री घटने का दूसरा बड़ा कारण है पिछले 1 साल में कई नई कारें लॉन्च हुई हैं। इससे पुराने मॉडल और अपग्रेड किए गए मॉडल के पुराने वर्जन की मांग कम हो गई है, जिससे डीलरशिप पर इन्वेंट्री का ढेर लग गया है। इसके अलावा एक प्रमुख कार निर्माता कंपनी के अधिकारी के अनुसार लोग एंट्री लेवल की कारें कम खरीद रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को छोड़कर ज्यादातर कार कंपनियों ने या तो एंट्री लेवल की हैचबैक कारें लॉन्च करना ही बंद कर दिया है या फिर धीरे धीरे उनसे दूरी बना रही हैं। बिक्री में गिरावट की तीसरी बड़ी वजह है कुछ कार कंपनियों की कारों के मॉडल्स की पॉपुलैरिटी में कमी आना। इसमें बैटरी वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार समस्या ये है कि ईवी को अपनाने वाले पहले लोग तो उत्साहित हैं, लेकिन नॉर्मल कार से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होने वाले नए ग्राहकों की संख्या में कमी आ रही है। यहाँ तक कि मारुति सुजुकी जिम्नी जैसे कुछ कार मॉडल भी अपेक्षित बिक्री करवाने में फेल रहे हैं। इससे कंपनी को स्टॉक खाली करने के लिए भारी छूट देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चौथा कारण जलवायु परिवर्तन है। मारुति सुजुकी की सेल्स टीम के अधिकारी ने कहा था कि गर्मियों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ते तापमान और जून में खत्म हुए लोकसभा चुनाव के कारण खरीदार शोरूम में नहीं आ रहे हैं।
इसके बाद देश के दक्षिण और पूर्व के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के चलते कारों की बिक्री घटी है। उदाहरण के लिए केरल और तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ के कारण डिमांड पर असर पड़ा है। पांचवां कारण है, जब कार निर्माता और डीलरशिप लंबे समय के लिए स्टॉक खाली करने के लिए भारी छूट और मूल्य कटौती जैसे ऑफर लेकर आते हैं तो उपभोक्ता उस समय गाड़ी खरीदने का फैसला टाल देते हैं, इस उम्मीद में कि आगे जाकर शायद कंपनियां गाड़ियों के दाम और कम कर दें या फिर और ज्यादा डिस्काउंट देने लगे। हालांकि मौजूदा संकट से उबरने के लिए कार कंपनियों ने अपना उत्पादन घटा दिया है और अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे रही हैं। अपना स्टॉक खाली करने के लिए कार निर्माता उन मॉडलों पर भारी छूट दे रहे हैं जिनके लिए कुछ महीने पहले तक लंबी वेटिंग रहती थी, जैसे कि महिंद्रा की XUV 700 और स्कॉर्पियो एन, टाटा की हैरियर और सफारी, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और यहाँ तक कि सुजुकी अर्टिगा जैसी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों पर अब डीलर भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बिक्री में गिरावट के बाद कारों की प्रोडक्शन की स्पीड को कम कर दिया है। कार निर्माता ने कहा है कि इस चालू वित्त वर्ष के पहले कुछ महीनों के दौरान वाहनों की बिक्री प्रोडक्शन के लिहाज से काफी कम रही है। हालांकि त्योहारी सीजन में कार डीलरों को उम्मीद है कि उनके स्टॉक का बोझ कुछ कम हो सकता है। हाल के दिनों में बाजार में महिंद्रा थार रॉक्स, टाटा कर्व EV और सिट्रोयन बसॉल्ट जैसी कई कारें लॉन्च हुई हैं। बता दें कि भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपए बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। देश में कुल GST कलेक्शन में कार कंपनियों की हिस्सेदारी 14 से 15% पर पहुंच गई है। मोटर वाहन उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में करीबन 7% योगदान देता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है। ये था आज का बुलेटिन। आपके लिए बुलेटिन लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।